अध्याय 7 त्रिकोणमिति का परिचय। तो आज हम देखेंगे ये शत हमारे। पहला है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो क्या इसका मान सदैव 1 से कम होता है या कैसा हो रहेगा? तो हमने पहले जो सारणी पढ़ी थी उसमें देखा था हमारा जो tan a का मान होता है तो यहाँ तो 1 से कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ कितना मिल रहा है हमें? कर्णी 3। तो कर्णी 3 का मान हमेशा हमारा 1 से ज़्यादा निकलेगा, तो इसलिए ये क्या रहेगा हमारा? असत्य। तो पहला असत्य है cos a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। तो क्या ये सही है? तो हमें देखना पड़ेगा कि 12/5 हो सकता है। हाँ, हो जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। cos a कोण a को कोसेंट्स के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये एक संक्षिप्त रूप नहीं है, क्योंकि इससे क्या बनेगा हमारा? कोशेक। कोसेंट से क्या बनेगा? कोशेक, इसलिए कौसे नहीं है। कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो ऐसा नहीं है, ये अलग से मान, इसे पूरा एक बार में ही पढ़ना पड़ता है। कॉट ए किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/5। तो ये क्या है? असत्य है, क्योंकि हमने देखा था कि जो हमारा साइन का मान होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। या फिर एक बात याद रखना कि साइन का जो मान होता है वो हमारा -1 से, कहाँ से? -1 से +1 तक होता है। ठीक है, -1 से +1 के बीच में होता है। और यहाँ देखिए कितना लिखा है? 4/3। जब हम इसे काटेंगे तो कम से कम हमारा एक बार तो पूरा पूरा कटेगा, फिर दशमलव आएगा, दशमलव के बाद कुछ ना कुछ संख्याएं आएंगी, इसलिए ये हमारा असत्य हो जाएगा। छठवा है sin a प्लस b बराबर sin a प्लस sin b। तो ये भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। इसके लिए हमें अलग से फॉर्मूला पढ़ने पड़ेंगे। थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती जाती है। तो ये होता ही है, हमने देखा था कि 1/2, 1/2, कर्णी 3/2, फिर जाके 1, या ऐसे देखें हमारा ये बढ़ता हुआ क्रम रहेगा। तो 0 से क्या हो जाएगा? 1 पे पहुंचेंगे। तो थीटा में वृद्धि हो रही है तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो जाएगी। थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा के मान में क्या होता है हमारा? 1 से घटते हैं और कहाँ पहुंच जाते हैं हम? 0 पर, इसलिए हमारा जो 8वां है वो असत्य कहलाएगा। थीटा के मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो ये भी असत्य है, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान कभी समान नहीं होता है। बाई चांस कभी कभी समान हो जाता है, जैसे कि साइन 45 और कॉस 45 दोनों के मान समान है, लेकिन इधर 30 के अलग अलग हैं, 60 के अलग हैं, 90 के अलग हैं और 0 के भी अलग अलग हैं। थीटा 0 पर कॉट थीटा परिभाषित नहीं है। तो ये सत्य है क्या? देखो, थीटा 0 पर कॉट थीटा परिभाषित नहीं है, यानी कि ये सत्य है। तो हमारा 10वां सही हो जाएगा। फिर है एक शब्द वाक्य में उत्तर 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो इसका मान क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। ये हमारी एक सर्वसमीका है। 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा? cosec स्क्वायर थीटा। ये भी इसका मान कितना होता है? cosec स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 1। cos 0 का मान होता है, तो cos 0 का मान कितना होता है? हमने देखा था cos 0 का मान होता है हमारा 1। sin 90 - थीटा का मान होगा, तो sin 90 - थीटा का मान कितना होता है? cos थीटा।